दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो हर घर में किसी न किसी को जरूर परेशान कर रहा है। हाथ पैरों में झुंझुनी, सुन्नपन, झंझनाहट या चुभन जैसी अनुभूति होना। कई बार आप आराम से बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या सुबह नींद से उठते हैं और अचानक लगता है कि पैर में जान ही नहीं है। हाथ भारी लग रहे हैं, उंगलियां सुन्न हो रही हैं, कभी कभी तो रात में अचानक जकड़न के साथ तेज दर्द शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को तो चलते वक्त पैर लकड़ी जैसे महसूस होते हैं, उंगलियों में सुई चुभने जैसा अनुभव होता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, सुबह उठकर मसाज करने के बावजूद राहत नहीं मिलती, या फिर काम करते समय उंगलियां अकड़ जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि देर तक बैठने से, गलत मुद्रा में सोने से या थकान की वजह से ऐसा होता है। हाँ, कभी कभार ऐसा होना पूरी तरह नॉर्मल है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, रोज सुबह मसाज करनी पड़ रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं या फिर काम करते वक्त उंगलियां काम नहीं कर रही हैं, तो ये आपके नर्वस सिस्टम की कमजोरी, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या, नसों की सूजन या किसी गंभीर स्वास्थ्य मुद्दे का स्पष्ट संकेत है। ये समस्या धीरे धीरे नसों में ब्लॉकेज, ब्लड क्लॉट और आगे चलकर स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, किडनी की दिक्कतें या लंबे समय तक चलने वाली न्यूरोलॉजिकल समस्याएं तक पैदा कर सकती है। मैं आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक उदाहरणों और आम अनुभवों के आधार पर बता रहा हूं। मेरे एक रिश्तेदार को शुरू में हाथ पैरों में सिर्फ हल्की झुंझुनी महसूस होती थी। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कमजोर है, दवा ले लीजिए। उन्होंने दवा ले ली, लेकिन खान पान, व्यायाम और लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं किया। 2 साल बाद एक दिन सुबह उठते ही उनके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो चुका है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद कुछ साल वे ठीक रहे, लेकिन फिर वही समस्या लौट आई। अब डॉक्टर कहते हैं कि नसें बहुत कमजोर हो चुकी हैं, इलाज मुश्किल है और आगे की जिंदगी बिस्तर पर ही गुजरनी पड़ेगी। ऐसी ही कई कहानियां मैंने देखी हैं, जहां लोग शुरुआती लक्षणों को अनदेखा करते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपका शरीर आपको बार बार संकेत दे रहा है तो उसे हल्के में कभी ना ले। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच्ची चेतावनी देता है ताकि आप समय रहते सुधार कर सकें। ये झुंझुनी और सुन्नपन मुख्य रूप से शारीरिक गतिविधि की कमी की वजह से होता है। आजकल मशीनों, ऑटोमेशन, डेस्क जॉब, वर्क फ्रॉम होम और स्क्रीन टाइम ने हमारे सारे काम कर लिए हैं। पसीना निकलना लगभग बंद हो गया है। इससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं, खून गाढ़ा और चिपचिपा होता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज बनता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण गलत खानपान है। कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, बासी खाना, ज्यादा तला भुना, फ्रिज का ठंडा पानी, प्रोसेस्ड फूड और बाहर का तेल मसाला वाला खाना शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और ब्लड विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं। तीसरा कारण डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, विटामिन B12, B6, D3 की कमी, आयरन की कमी और हार्मोनल असंतुलन है, जो नसों को कमजोर बनाती है। खासकर सर्दियों में सुस्ती, कम धूप, एक्सरसाइज बंद कर देने और ज्यादा कंबल में लेटे रहने से समस्या और बढ़ जाती है। जबकि इस मौसम में रक्त संचार बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा लगातार तनाव, ज्यादा मोबाइल और कंप्यूटर यूज, गलत मुद्रा में बैठना, धूम्रपान, शराब और अनियमित नींद भी इन समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोगों में सर्कुलेशन रिलेटेड कंप्लेंट्स 3 से 4 गुना ज्यादा होती हैं। दोस्तों, रेमेडी शुरू करने से पहले आप हमें एक बात जरूर बताइए, आप ये वीडियो किस शहर, गांव या राज्य से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि भारत के हर कोने तक प्राचीन आयुर्वेद और घरेलू ज्ञान की सही जानकारी पहुंचे। जब आप अपनी जगह का नाम कमेंट में लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा परिवार लगातार बड़ा हो रहा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब मैं आपको एक बहुत ही असरदार घरेलू रेमेडी बताता हूं, जो खून को साफ करती है, ब्लॉकेज हटाती है, नसों को मजबूत रखती है और पूरे शरीर का सर्कुलेशन सुधारती है। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप मलाई निकाला हुआ दूध, या अगर दूध ना लेना हो तो गुनगुना पानी, आधा चम्मच अजवाइन, 1 इंच ताजा अदरक या 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर, 2 चुटकी काली मिर्च,
5-6 किशमिश, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 4-5 तुलसी के पत्ते, आधा चम्मच सौंफ, 2-3 लौंग, आधा चम्मच मेथी दाना और 3-4 काली इलायची। बनाने की विधि बहुत आसान है। दूध या पानी को पैन में डालकर गर्म करें। जब हल्का गर्म हो जाए तो उसमें अजवाइन, कूटा हुआ अदरक या सौंठ, काली मिर्च, हल्दी, किशमिश, तुलसी के पत्ते, सौंफ, लौंग, मेथी दाना और काली इलायची डाल दें। अच्छे से 2-3 उबाल आने तक पकाएं। गैस बंद करके इसे गुनगुना होने दें। इसमें चीनी, शक्कर या कोई मीठा बिल्कुल ना डालें। किशमिश और सौंफ की प्राकृतिक मिठास काफी है। इस रेमेडी को रात को सोने से 15 से 20 मिनट पहले गुनगुना पिए और उसके बाद हल्का गर्म कपड़ा या कंबल ओढ़ लें ताकि शरीर अंदर से गर्म रहे और रात भर अच्छी नींद आए। इसे लगातार 15 से 20 दिनों तक रोज पिए। फिर आप खुद देखेंगे कि सुबह उठते ही झुनझुनी, सुन्नपन, जकड़न, ठंडापन और दर्द में काफी आराम मिलेगा। अजवाइन खून को पतला करती है और ब्लॉकेज हटाती है। अदरक या सौंठ शरीर को गर्म रखता है, सूजन घटाता है और सर्कुलेशन तेज करता है। काली मिर्च मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो नसों की सूजन कम करती है। तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाती है। किशमिश खून बढ़ाती है, आयरन व बी विटामिन देती है। सौंफ और लौंग डाइजेशन सुधारते हैं और गैस कब्ज कम करते हैं। मेथी दाना ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और इलायची एंटीऑक्सीडेंट गुणों से शरीर को डिटॉक्स करती है। दूध या पानी कैल्शियम, प्रोटीन और हाइड्रेशन प्रदान करता है जो मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। सुबह वॉकिंग, जॉगिंग, योगासन जैसे सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, भुजंगासन, शवासन या हल्की स्ट्रेचिंग करें। घर में ही सीढ़ियां चढ़ना, नाचना, घरेलू काम करके या बच्चों के साथ खेलकर भी पसीना निकाल सकते हैं। ठंडा या फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए, हमेशा गुनगुना पानी पिए। बासी, प्रोसेस्ड पैकेट वाला खाना और ज्यादा नमक, चीनी, तेल से बचें। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, मौसमी फल, गरम मसाले, लहसुन, प्याज, सेब का सिरका, बादाम, अखरोट, दाल चावल का संतुलित मिश्रण और गरम सूप्स जरूर शामिल करें। रोज सुबह 15 से 20 मिनट सूर्य की रोशनी ले क्योंकि विटामिन डी नसों और हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। तनाव कम करने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास, मेडिटेशन या हल्का संगीत सुनना शामिल करें और रात को 10 बजे से पहले सोने की कोशिश करें। बीमारी कभी भी अचानक नहीं आती, वो पहले छोटे छोटे संकेत देकर हमें सतर्क करती है। इन्हें पहचान कर खानपान, व्यायाम, नींद और लाइफस्टाइल में बदलाव करें तथा बताई गई रेमेडी को नियमित फॉलो करें। अगर समस्या बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, ब्लड टेस्ट करवाएं और दवा के साथ साथ घरेलू उपाय अपनाएं। याद रखिए, छोटे बदलाव बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। आज की इस जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप जानते हैं कि वे भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।